धनबाद झारखंड में सहारा के लेकर के भी बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई है। उसमें भी हेमंत सोरेन जी जो झारखंड सरकार है वह 3 बात अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसमें से अब तक एक भी पूरा नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना? देखिए, हेमंत सोरेन ने जो बातें कही कोई पूरा नहीं हुआ। हमारे गुरुजी ने जो कहा वो पूरा हुआ। आज गुरुजी बेचारे जो हैं घर के अंदर चले गए। सत्ता में गुरुजी नहीं है सर, गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से आज हेमंत बाबू हैं। हेमंत बाबू कोई जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री का मुंह नहीं देखते। गुरुजी के चलते आज हेमंत सोरेन का नाम है और हेमंत सोरेन की पहचान है। गुरुजी ने बोला गरीब को देखो, ये गरीबों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो जिस दिन गरीब मोड़ देगा उस दिन कहाँ गरीब को देख रहे हैं आप लोग? किसी भी सहारा वाले को कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। सब लोग कोई FIR दर्ज करा रहा है, कोई थाना में जा कर के अपने फरियाद कर रहा है, कोई कोर्ट में कर रहा है, लेकिन उस पर तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। बात ऐसी है, सहारा कंपनी कोई सड़क की कंपनी नहीं थी। कई हजार करोड़ का वो मालिक था, नीचे से लेकर। तो वो हमारे और आपके पैसे से ना मालिक बना था सर। क्या आप और मैंने दिया? हम तो साइकिल पर चिनिया बादाम बेचता था सहारा से। आप और मैंने दिया तब उसने लिया, उसने छीना नहीं। उसने एक दिमाग लगाया, उस दिमाग के आधार पर वो अपना काम किया। गृह मंत्री ने हमारे बोला था कि सबका पैसा हम देंगे, क्यों नहीं दिलवाया? वो तो केंद्र सरकार में है, केंद्र का अधीन है। एक बार बोलेंगे तो उनका बाबूजी को पैसा देना पड़ता, लेकिन वो भी एक बार बोल करके जनता की वाहवाही लूटने के बाद में खामोश। धनबाद में कितना संपत्ति हो गया सहारा का? यहाँ पर बहुत करोड़ों में बोला जाएगा, करोड़ों का संपत्ति यहाँ है उसका। अगर सरकार अगर चाहे उसको नीलाम कर दे, यहाँ के लोगों का पैसा आसानी से मिल सकता है, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। आप लोग मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो मांग करते हैं, हम लोग तो हमेशा गरीब के लिए बहुत मांग करते हैं, लेकिन सरकार सुनेगी तब ना। सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो किस आधार में चल रही है, किस जगह में चल रही है, ये हम लोग आज तक जान नहीं पाए। एक विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान निरसा का है, वो झारखंड का ही एक NGO है, और वे लोग अभी जा कर के मुख्यमंत्री जी से मिला था और वहाँ पर यही बात हुआ है कि सहारा इंक्वायरी कमीशन एक बनाया जा रहा है, जिसका कार्यकाल 6 महीना का रहेगा, और वह पूरा जांच करके देगा कि कितने लोगों का पैसा झारखंड में सहारा में फंसा हुआ है, और उसी हिसाब से जो लोग का डेथ हुआ है, कोई अवसाद से या जिस भी ढंग से मरे हैं सहारा के पीड़ित, उनको कुछ मुआवजा भी देने की बात हुई है, जिसके लिए भी आप देखे होंगे कि सदन में भी जो हमारे वित्त मंत्री और कांग्रेस से वो आते हैं वे और प्रदीप यादव में बहुत लंबी बहस भी हुई थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ऐसी है, जहाँ तक आप लोग बोलते हैं जांच कमेटी, तो जांच कमेटी तो आज तक हम लोगों ने देखी नहीं कि कौन सी जांच इन लोगों ने पूरी करके दी, और वो जो काम जिसके लिए दी जा रही है जांच, वो सब मिल बांट करके अपनी जांच को ख़त्म कर दे रहे हैं और अपना जहां तक फ़ायदा हो रहा है ले रहे हैं। अब जो NGO की बातें कर रहे हैं, अब मेरे को बताइए धनबाद में कितने NGO चलते हैं और कितना काम धनबाद के अंदर में NGO के नाम से लोगों का हो रहा है। वो सिर्फ जिन्होंने NGO बनाया वो सिर्फ अपने तक सीमित उन लोग के है, जो लोग 4-5 आदमी हैं उसी है, उससे आगे कुछ नहीं है। NGO का कोई काम ही नहीं है। NGO सिर्फ एक लूट के लिए NGO बना दिया गया, हम NGO बना के चल रहे हैं, जहाँ से उसको लाभ लेना वो अपना लाभ लेके निकल जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी बेकार की चीज़ें। देखिए, सरकार है, सरकार के पास पूरी पावर है, सरकार के पास पूरी ताकत है। अगर वो रात में सोच लेगी कि हमको सुबह इस आदमी का कल्याण करना है तो वो कर देगा, लेकिन वो सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पीछे इतने दलाल हैं, सरकार के पीछे इतने दलाल लगे हुए हैं कि अगर कुछ करना चाहती है तो आदमी इसका जो है पकड़ करके उड़ता खींच लेता है कि इस पर कुछ नहीं करना है। जो सरकार ने बोला उसके विपरीत काम हुआ। यहाँ के अधिकारियों ने, ये देखिए यहाँ क्या खेल हो रहा है, यहाँ जितने भी अधिकारी हैं सब BJP के हैं, सब BJP के, RSS माइंडेड जो बोल लीजिए, यहाँ BJP माइंडेड बोलिए। सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, लेकिन काम जो है BJP का हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि जो अधिकारी को हम बैठाए हैं, जो 5-5 साल से साला वहाँ बैठ करके सरकार को नोच रहा है, लूट रहा है, पाट रहा है, करोड़ों की संपत्तियाँ बना रहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं। अब मेरे को एक बात बताइए, सरकार ने गरीबों को योजना दे दी, गरीब को योजना दी, लेकिन गरीब तक कहाँ पहुँची? सरकार इस बात की जांच
जांच करवा ले, जानकारी ले ले कि वो पैसा कहाँ गया। जो गरीबों के खाते में जाना चाहिए था वो सारा तो अमीरों के खातों में चला गया। तो वो पैसा कहाँ है, सरकार को इन अधिकारियों से पूछना चाहिए ना। आज देख लीजिए बड़े बड़े, आपने देखा होगा अखबारों में घोटाले हो रहे हैं, शराब का घोटाला, चौबे जी इतना करोड़ इतना अरब रुपया लेकर के घर चले गए। अरे कहने का मतलब है कि चौबे जी ले गए तो चौबे जी को दिलाने वाला कौन था? आदमी का ना आदमी था, हैं? रांची में जितने लोग बैठे हैं, अभी आप लोग किसको किसको लिखे हैं इस हम संबंध लोग में? देखिए झारखंड में हम लोग सबको लिख दिए, बाकी कोई नहीं है। अब हम लोग को सिर्फ ईडी और सीबीआई ये बाकी है। अभी हम लोग को देखिए वहाँ दिल्ली से वो चिट्ठी आई है, इनकम टैक्स का जो डायरेक्टर है उसने हम लोग को भेजा है कि हम लोग इस पर जो है पटना को लिख दिए हैं, इसकी जांच होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान के प्रदेश महासचिव जेपी वालिया जी हैं। और जेपी वालिया जी ये बताइए कि अभी भी आपको मुहैया करा दें। मतलब हमारे दर्शक को बतलाइए हाँ, कि किस चीज़ तो के लिए। वो जो है देखिए यहाँ घोटाले तो हर डेग डेग पर घोटाला हो रहा है, ठीक है। कल आदमी के पैर में चप्पल नहीं थी, आज वो 5,000 का जूता पहन के घूम रहा है। कहाँ से उसके पास आया? उसका बाप यहाँ का बादशाह था, 50 लाख की गाड़ी पे चढ़ रहा है। हम लोग 25 साल आंदोलन किए, हम लोग आज भी टूटा हुआ स्कूटर में चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भैया कोई हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जितने में उतने में खुश हैं। लेकिन आज आदमी का क्या दिमाग में है कि हमको करोड़पति बनना है, जेल जाना है, जाएंगे। बड़े अधिकारी, गरीब आदमी तो छोड़िए, बड़े अधिकारी जिसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है वो भी लूट में लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, इसमें आपको क्या हर्ज है? देखिए हम लोग को कोई हर्ज नहीं। आप सरकार को लीजिए ना, हम लोग मना कर रहे हैं? सरकार को लूट ही रहे हैं आप, सरकार लुटवा रही है, वो लोग लूट रहे हैं। सरकार जो है खुद लुटवा रही है। देखिए हम लोग ये बात बोलते हैं, सरकार लुटवा रही है, लोग लूट रहे हैं। आज अरबों रुपया किसी आदमी के पास में एगो खपड़ा का घर बनाने का पैसा नहीं है और किसी के पास में 2-2 करोड़ रुपए का घर अयासी के लिए बनाया जा रहा, वहाँ रात में अयासी होती है। तो यह क्या हो रहा है? झारखंड के अंदर में 2 तरह की नीतियाँ चल रही हैं, हम लोग गरीब, हम लोग गरीब, हम लोग गरीब। अरे भैया कौन गरीब? आदमी बोलता है यहाँ तो कोई गरीब ही नहीं है। तो इस मैटर पर ये जो आम लोगों को जो मैयत सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आप लोगों का ये जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, एमपी है, इन लोग से आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये लोग क्या इस पर बोल रहे हम हैं? लोग सबको बोल रहे हैं, लेकिन सब इसमें शामिल ना हो गए हैं। अधिकारी जो है विधायक से डर नहीं रहे, सांसद से डर नहीं रहे, बोलता हमारे तो मंत्री तक वहाँ पहुँच है। बात सही है। आज हर अधिकारी, किसी के पास आप काम कराने दीजिए, जोर से बोलिए, बोला आप किससे बात कीजिएगा, फलाना से बात कीजिएगा, लीजिए हम बात करा देते। तो देखिए ये बात एकदम सही है कि आज कानून और व्यवस्था सबका सत्यानाश हो गया है, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लूट की राजनीति चल रही है। आप लूट सकते हैं, लूट लीजिए, समझे? तो इस बहुत तरह बहुत धन्यवाद बलिया जी, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना अपना बेशकीमती समय दिया है। धन्यवाद।